तारकेलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके चा महाकालम त्रैलिंगम नमोस्तुते। उज्जैन एक ऐसा नगर जहां समय का प्रवाह केवल नदी की धारा नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और लोक कथाओं के साथ निरंतर बहती है। यहाँ श्रावण से भाद्रपद तक का वह पावन काल आता है जब शहर का हृदय एक साथ धड़क उठता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर कलयुग के इस पड़ाव तक जब भी सनातन संस्कृति, शिव भक्ति और मोक्ष की बात होती है तब एक धाम स्वतः स्मरण में आ जाता है, महाकाल। वह महाकाल जो कालों के भी काल हैं, समय के स्वामी हैं और जो अपने भक्तों के लिए स्वयं मृत्यु के भय को भी हर लेते हैं। शिप्रा के पावन तट पर स्थित उज्जैन की कालजयी धरा पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा आध्यात्मिक स्तंभ है जो प्रतिवर्ष लाखों भक्तों की आस्था और जिज्ञासा का केंद्र बना रहता है। समय और मृत्यु के महाधिपति के रूप में प्रतिष्ठित यह मंदिर भौगोलिक दृष्टि से कर्क रेखा और शून्य देशांतर के दुर्लभ मिलन बिंदु पर स्थित है, जिसे आदिकाल से ही पृथ्वी की नाभि माना जाता है। अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न इसका अलौकिक दक्षिण मुखी स्वरूप इसे प्राचीन तांत्रिक परंपराओं का केंद्र बनाता है, जो पुरातात्विक गरिमा और पौराणिक गाथाओं का एक अद्भुत संगम है। 6ठी शताब्दी में कुमार सेन द्वारा स्थापित और 18वीं शताब्दी में मराठा योद्धा राणोजी शिंदे के संरक्षण में पुनर्जीवित यह पावन धाम सदियों से अपनी स्थापत्य कला और गौरवशाली परंपराओं को संजोए हुए है। इस चलचित्र के माध्यम से हम उस चिरंतन ऊर्जा का स्मरण करते हैं जो नित्य भस्म आरती के रूप में ब्रह्मांडीय लय को नियंत्रित करती है और जहां समय का चक्र भी भक्ति की महिमा के आगे नतमस्तक हो जाता है। ये हमारे राजाधिराज ये कालों के काल महाकाल है। महाकाल महाकाल कालों के काल महाकाल 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 कालों के काल महाकाल। हर हर महादेव जय 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 श्री महाकाल। अवंतिका उज्जैन महाकाल की नगरी, एक ऐसा तीर्थ जहां केवल दर्शन ही नहीं बल्कि स्वयं शिवत्व का अनुभव होता है। यही कारण है कि वर्ष भर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन श्रावण मास आते ही इस नगरी का स्वरूप बदल जाता है। संपूर्ण शहर श्री महाकालेश्वर के जयकारों से गूंज उठता है। हर आंगन, हर चौबारे में चंदन और इत्र की महक मिलकर समय की गति को धीमा कर देते हैं। गलियों में उत्सव उतर आता है और हर हृदय में शिव बस जाते हैं। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास और इसी पावन कालखंड में प्रारंभ होती है वह अलौकिक परंपरा जिसका इंतजार केवल उज्जैन ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के शिव भक्त करते हैं। बाबा श्री महाकालेश्वर की श्रावण एवं भाद्रपद मास की दिव्य सवारी। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, परंपरा, संस्कृति और शिव भक्ति का विराट उत्सव है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में स्वयं राजा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं एवं अपनी प्रजा को दर्शन देकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सवारी के दिन प्रातः काल से ही महाकाल मंदिर परिसर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजन अर्चन के पश्चात बाबा महाकाल को आकर्षक श्रृंगार से सजाया जाता है। कभी चंद्रमौलेश्वर, कभी मनमहेश,
कभी उमा महेश तो कभी होलकर स्वरूप में विराजित होकर बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद प्रारंभ होता है वह क्षण जिसका इंतजार लाखों आंखें करती हैं। चांदी की भव्य पालकी में विराजमान होकर बाबा अपने भक्तों के बीच निकल पड़ते हैं। आगे आगे पुलिस बैंड, अखाड़ों के साधु संत, धार्मिक ध्वज, भजन मंडलियां और शिव भक्तों की विशाल टोलियां होती हैं, जबकि चारों ओर हर हर महादेव और जय श्री महाकाल से उद्घोष गूंजते रहते हैं। महाकाल की यह सवारी महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, रामघाट, गोपाल मंदिर और नगर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः मंदिर पहुंचती है। पूरे मार्गों को फूलों से, रंगोलियों से सजाया जाता है। घरों की छतों से पुष्प वर्षा होती है। श्रद्धालु अपने राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछा देते हैं। हर वर्ष भारत के मध्य भाग में स्थित प्राचीन नगरी उज्जैन एक अद्भुत परिवर्तन से गुजरती है। श्रावण और भाद्रपद के महीनों में यह केवल एक तीर्थ नहीं रहता, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत केंद्र बन जाता है। मान्यता है कि उज्जैन के वास्तविक शासक स्वयं भगवान महाकाल हैं। सवारी प्रारंभ होने से पहले मंदिर परिसर का सभा मंडप वैदिक अनुष्ठानों का केंद्र बन जाता है। वैदिक मंत्रों की ध्वनि, घंटियों का कंपन, धूप और चंदन की सुगंध और हजारों श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा, यह सब मिलकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जहां मानो कुछ क्षणों के लिए समय ठहर गया हो। अनुष्ठानों के पूर्व होने के बाद भगवान विभिन्न स्वरूपों में विराजित होते हैं। श्री मनमहेश, श्री चंद्रमौलेश्वर और शिव तांडव। ये केवल धार्मिक स्वरूप नहीं, बल्कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में शिव के विविध आयामों का प्रतीक भी है। डमरू जब गूंजे काल भी ठहर जाए, महाकाल के दर्शन पा दुनिया शीश झुकाए। मंदिर का मुख्य द्वार खुलता है, पालकी आगे बढ़ती है और उसी क्षण आधुनिक प्रशासन और प्राचीन परंपरा का एक अनोखा संगम दिखाई देता है। सशस्त्र पुलिस बल द्वारा भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। दुनिया की बहुत कम स्थानों पर आस्था और शासन का एक ऐसा प्रतीकात्मक मिलन देखने को मिलता है। महाकाल की सवारी में प्रशासन का समन्वित प्रयास भी देखने को मिलता है, जो संपूर्ण आयोजन को व्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालु हितैषी बनाने में अहम भूमिका निभाता है। सवारी नगर के हृदय से होकर गुजरती है। सकरी गलियां, ऐतिहासिक बाजार, प्राचीन भवन और उनके बीच उमड़ता हुआ मानव सागर, हर मार्ग एक विशाल दर्शक दीर्घा में परिवर्तित हो जाता है। लोग घंटों पहले अपने स्थान सुरक्षित कर लेते हैं, कुछ छतों पर, कुछ घरों के झरोखों में, तो कुछ सड़क के किनारे खड़े होकर अपने आराध्य की एक झलक पाने को आतुर। और फिर जयकारों की वह लहर उठती है जो पूरे नगर को एक ही भाव में बांध देती है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हर हर महादेव। जय श्री महाकालेश्वर।
सवारी के साथ आगे बढ़ते हैं कड़ाबीन, चौबदार, भजन मंडलियां और हजारों श्रद्धालु। ढोल, डमरू, झांझ, मजीरे, इन पारंपरिक वाद्यों की लय संपूर्ण यात्रा को एक गतिशील सांस्कृतिक उत्सव में परिवर्तित कर देती है। वर्ष 2025 की सवारी ने इस परंपरा को एक नया आयाम दिया। विभिन्न राज्यों और जनजातीय समुदायों के कलाकारों को इसमें शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के वनांचलों से लेकर राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक की लोक परंपराएं इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनी। धूलिया का गुदुम बाजा, गोंड का कर्मा शैला, कोरकू का थापती, सभी मिलकर एक सांस्कृतिक समागम रचते हैं। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है रामघाट। मां शिप्रा के तट पर स्थित यह स्थान उज्जैन की आध्यात्मिक पहचान का केंद्र माना जाता है। जब सवारी यहां पहुंचती है तो वातावरण में एक स्पष्ट परिवर्तन महसूस किया जा सकता है। हजारों लोगों की भीड़ के बीच अचानक वैदिक मंत्रों की गंभीर ध्वनि गूंज उठती है। सैकड़ों वैदिक बटुक एक स्वर में मंत्रोच्चार करते हैं। शंखनाद होता है, घंटियां बजती हैं और शिप्रा के तट पर एक ऐसा दृश्य निर्मित होता है जो परंपरा, ध्वनि और श्रद्धा का अद्भुत संगम बनता है। यहीं भगवान के स्वरूपों का शिप्रा नदी के पवित्र जल से अभिषेक किया जाता है। यह अनुष्ठान केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि नदी और नगर, प्रकृति, आस्था और इतिहास के संबंधों का प्रतीक भी है। श्रावण की तीसरी सवारी के दौरान प्रकृति ने भी अपनी उपस्थिति बखूबी दर्ज कराई। जैसे ही सवारी नगर भ्रमण पर निकली, वर्षा प्रारंभ हो गई। श्रद्धालुओं ने भी इसे इंद्रदेव का आशीर्वाद माना और वास्तव में उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं आकाश इस आयोजन का हिस्सा बन गया हो। सवारी के मार्ग पर कलाकार रंगोली बनाते चलते हैं। महिलाओं की भजन मंडलियां पारंपरिक शिव स्तुतियों का गायन करती हैं। ध्वज लहराते हैं, ढोल बजते हैं और पूरा नगर एक चलती हुई सांस्कृतिक धरोहर में परिवर्तित हो जाता है। परंपरा के साथ साथ तकनीक भी इस आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। विशाल LED रथों के माध्यम से सवारी का सीधा प्रसारण किया जाता है। वे श्रद्धालु जो भीड़ तक नहीं पहुंच सकते, नगर के विभिन्न स्थानों से इस दिव्य यात्रा को देख पाते हैं। यह आधुनिक तकनीक द्वारा सदियों पुरानी परंपरा को एक इस नए युग से जोड़ने का प्रयास है। आगे बढ़ते हुए सवारी पहुंचती है गोपाल मंदिर। यह वह स्थान है जहां उज्जैन की एक और ऐतिहासिक परंपरा जीवित दिखाई देती है। यहाँ भगवान चंद्रमौलेश्वर का पारंपरिक पूजन होता है। सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी उसी गरिमा और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। महाकाल दर्शन देने भोले सरकाल जय जय गूंजे डमरू गूंजे शिव के रंग में संसार समाए महाकाल सावन में कृपा की गंगा बहाए हर हर महादेव। सवारी में देवी देवता भी अपना रूप बदलकर सम्मिलित होते हैं। मान्यता है कि जैसे आस्था, श्रद्धा और दिव्यता एक ही प्रवाह में मिलकर भक्तों को आशीर्वाद देने स्वयं उतर आई है। श्रावण का महीना सदियों से भगवान शिव की आराधना का काल माना जाता रहा है, लेकिन उज्जैन में यह आराधना केवल मंदिरों के गर्भगृह तक सीमित नहीं है। यहाँ संगीत, नृत्य और कला भी उतनी ही श्रद्धा के साथ शिव को समर्पित की जाती है। श्रावण माह के इस उत्सव का प्रभाव यहीं समाप्त नहीं होता। अब अगले सोमवार को उज्जैन की गलियां फिर से भक्ति के रस से रोशन होती हैं।
क्योंकि समय आ चुका है राजसी सवारी का। बाबा श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी एक जमीनी और आध्यात्मिक दोनों यात्रा जो सदियों से अनवरत चली आ रही है। परंपरा कहती है कि यह आयोजन मराठा शासन और विशेषकर होलकर काल के संगठित रूप में चला आ रहा है। सवारी से पहले मंदिर के सभा मंडपम में विशेष पूजन अनुष्ठान संपन्न होते हैं। श्री कोटेश्वर महादेव और बाण लिंग का संस्कार, फिर राजसी श्रृंगार, मुखौटों, वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित बाबा का आकर्षण देखते ही बनता है। 2025 में बाबा महाकालेश्वर के नगर भ्रमण पूर्व मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जन कल्याण हेतु पूजन अर्चन कर सवारी में सम्मिलित हुए एवं बाबा महाकाल की सवारी को भव्यता प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 500 किलोग्राम पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर द्वारा की गई। रजत पालकी में चंद्रमौलेश्वर विराजमान हैं, गजराज पर मनमहेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव। प्रत्येक रूप अपनी भाषा में भक्तों से संवाद करता है। यह केवल धार्मिक मंचन नहीं, यह राज्य और समाज के इतिहास की जीवंत प्रस्तुति है। रात के लगभग 9 बजे शहर फिर लौट आता है उसी केंद्र की ओर जहां आरंभ हुआ था एक ना भुलाए जाने वाली यात्रा का वृतांत। आरती की लौ, भक्तों का सामूहिक नमन, यह अंतिम दृश्य यात्रा को विराम देता है, पर उसकी प्रतिध्वनि शहर के सन्नाटे में भी बनी रहती है। इस गरिमामयी यात्रा के बाद सवारी पुनः महाकाल मंदिर की ओर प्रस्थान करती है। बाबा महाकाल की सवारी का अद्भुत हिस्सा उन अनगिनत व्यक्तिगत कथाओं में बसा है, जैसे वह वृद्ध जो हर साल तन मन लेकर आते हैं, या वह युवा जो लोक नृत्य के माध्यम के साथ अपनी पहचान जोड़ता है। हर चेहरा, हर कदम, हर गीत इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहने देता, यह उज्जैन का उत्सव, इतिहास का जीवंत लेख और मानवीय आशा का ध्वजवाहक बनता है। और शायद यही कारण है कि जब यह यात्रा समाप्त होती है तो लाखों लोगों के मन में एक ही भावना शेष रह जाती है, अगले वर्ष फिर से अपने राजा के नगर भ्रमण की प्रतीक्षा। जय श्री महाकाल। भाग्य जगाए